अभी ना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है भारतीय नौसेना, जबकि भारतीय नौसेना ने काफ़ी मदद की, लेकिन एक चीज़ है जो भारत इस वक्त गलत कर रहा है या फिर कर नहीं पा रहा है, वो है इंफॉर्मेशन का देर से पहुंचना, जिसकी वजह से क्या होता है कि अभी एक ऐसा दौर है जब भारत के खिलाफ माहौल बनाने की लगातार कोशिश होती है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन देने में अगर देर होती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने सच को बताया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान और अमेरिका के युद्ध की, तो ये अब लगता है थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें और भी देश शामिल होंगे, क्योंकि भले ही ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कतर पर भी हमला हो रहा है और सबसे बड़ी चीज दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। और इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नहीं जी, अब सिर्फ बेस को निशाने पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अब एयरपोर्ट वगैरह को भी निशाने पर लिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है, आदित्य राज कौल, और इन्होंने कहा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और इस वीडियो को शेयर भी किया। अब इससे क्या पता चलता है कि नहीं, ईरान रुकने वाला नहीं है, और अब अगर ईरान नहीं रुकेगा तो क्या ये एक बड़ी लड़ाई के रूप में बदलेगा और इस लड़ाई में और भी देश शामिल होंगे? अगर शामिल होते हैं तो फिर भारत का रोल क्या रह जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई फिर बढ़ते बढ़ते इंडियन ओशियन की तरफ भी बढ़ेगी, और ये इंडियन ओशियन जिसको लेकर अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा भी हुआ है। खैर, दुनिया अस्थिर है और भारत की तैयारियां क्या है, ये भी डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहीं न कहीं एक संकेत दिया है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में आपको बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब खुश क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अगला टारगेट भी चुन लिया है। कौन सा देश है अगला टारगेट? Where's Marco? He's not around anymore. He's doing some job, and your next one is going to be, we want to do that special. Jimmy, he's waiting, but he says, let's get this one finished first. We can do them all at the same time, but bad things happen. If you watch countries over the years, you do them all too fast, bad things happen. We're not going to let anything bad happen to this country. और इन सब के बीच में आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया। अभी हाल ही में जो जहाज को लेकर प्रश्न उठ रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब अगर अमेरिका और ईरान के युद्ध को देखें तो ये युद्ध तो अभी रुका नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे सवाल भी होने शुरू हो गए हैं। भारत से भी एक सवाल होना शुरू हो गया है, और भारत से सवाल क्या हो रहा है? भारत से सवाल हो रहा है कि जो जहाज था, उस जहाज को बचाया क्यों नहीं गया? बहुत 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर यही सारे सवाल हो रहे थे, जिसको लेकर अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, भारत में रायसीना डायलॉग रहा है, जिसमें दुनिया भर के नेता पहुंचे हुए हैं और दुनिया भर के प्रतिनिधि अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं। और इसी समय डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया कि इंडियन ओशियन में कहा जाता है कि भारत एक रक्षक है, तो फिर भारत यहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया भारत ने, और भारत ने क्यों नहीं बचाया? इसको लेकर कुछ बातें इन्होंने कही जो बहुत खास है। पहली बात तो इन्होंने कहा कि here's the situation. You had these ships, and we got a message from the Iranian side that one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems. So my recollection is this was on the 28th, and on the 1st, we said, okay, you can come in. It took them a few days to sail in, and then they docked in Kochi, and the ship is there. Obviously, the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked. They are in a nearby facility. So we viewed this, look, this ship or these ships, because there were two others as well. I mean, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review.
And then देखो, अगर इंडियन ओशियन की बात लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशियन में हमारे रहते ही यहाँ विदेशी लोग घुस रहे हैं। अगर ऐसा है तो जरा इतिहास देखिए। डिएगो गार्सिया, जिसमें विदेशी सैन्य उपस्थिति है और आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। जिबूती, जहां विदेशी सैन्य उपस्थिति है और ये आज से नहीं है, बहुत समय से है। हम्बनटोटा, यहाँ पर विदेशी उपस्थिति है और आज से नहीं बल्कि सेंचुरीज से है। उसके बाद इन्होंने कई बातें कही, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। And my third point relates to India, which is obviously, the Indian Ocean is the only ocean named after a country. And the reasons are obvious. We are right in the middle of it. But I do want, the rest of the Indian Ocean to appreciate that India in a way, India's rise is a lifting tide. That with our growth, I think other countries of the Indian Ocean stand to benefit. Those who work with us obviously will get more benefits. And in a way, it's a trend. I mean, I'm not saying there are no challenges to India's rise, there are. But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. इसमें इन्होंने कहा कि देखो, बिल्कुल हमारा बनता है कि हम बचाएं, लेकिन आप जरा सोचिए, इंडियन ओशियन के हर जगह पे हम मौजूद नहीं है। जो देश उनके नजदीक है उस जहाज के, वो ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं और हर जगह पहुंच पाना संभव भी नहीं है। फिर इन्होंने अपनी बात ये भी रखी कि कहीं पर भी जब टैंकर्स निकलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही निकले और टैंकर पर हमला हो गया। जब टैंकर पर हमला हो गया, हम लोग देखने जाते हैं कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई इंडियन था। क्योंकि बड़ी संख्या में नाविक होते हैं, जिनमें क्रू मेंबर्स में भारतीय भी होते हैं। किसी दूसरे देश का ही जहाज है, लेकिन भारतीय भी कामगार रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मौत तो होती है। अभी ईरान के तरफ से माफी भी मांगी गई और कहा गया कि एक भारतीय नागरिक एक हमले में मारा गया। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हमने ईरानियन शिप आयरिस 11, जो कि तीसरी शिप है, उनको हमने कहा कि आप चाहें तो हमारे यहाँ शरण ले सकते हैं। 3 जहाज आए थे, 3 में से एक तो डूब गया, दूसरे को श्रीलंका ने शरण दिया और तीसरे को भारत ने कहा कि आप चाहें तो आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो कोच्चि में वो रुका है। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को भी साफ किया कि भारत की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। इंडियन ओशियन में हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारे साथ लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम भी यहाँ आगे ही बढ़ते रहेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।